चलिए ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? इंटरचेंज, साथ में लिखते रहें, इंटरचेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो इंटरचेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इसको समझने से पहले अभी हमें आपको समझना है डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या, ठीक है ना? तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन हमेशा एडजेक्टिव होता है, जो भी कंपैरिजन होता है वह किसमें होता है? एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव में। तो कंपैरिजन तीन प्रकार से होते हैं, एडजेक्टिव में कंपैरिजन तीन प्रकार से होते हैं। पहला है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव। लिखे इसको, चलिए फटाफट जो है आप लोग इसकी परिभाषा लिख लें। पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री किसे कहते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं? क्लियर है? बोले, ले लीजिए। इन पॉजिटिव डिग्री, इन पॉजिटिव डिग्री we tell the qualities of any person. In positive degree we tell the qualities of any person directly, directly, directly। कहने का मतलब यह है कि पॉजिटिव डिग्री में हम क्वालिटीज को बताते हैं, पॉजिटिव डिग्री में हम क्वालिटीज को बताते हैं। अच्छा, क्वालिटीज का मतलब ये थोड़ी होता है कि सारे अच्छे अच्छे गुण हो, क्वालिटीज का मतलब दोनों गुण आ जाते हैं, चाहे आपका बैड क्वालिटी हो चाहे आपका गुड क्वालिटी, ठीक है? आप अच्छे हैं तो सीधा आपको पता ये है आप अच्छे हैं, यू आर अ गुड। लेकिन अगर आप बैड हैं इट मींस यू आर अ बैड। तो क्वालिटी में दोनों आते हैं, बैड और गुड, ठीक है? इसमें सीधे क्वालिटीज को बता दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, you are a wise student, you are a wise student। अगर आप बैड हैं तो क्या कहेंगे? you are a bad boy, bad boy। जरा सोचो, अगर हिंदी में किसी को सीधे कह दो तू बहुत गंदा लड़का है ना, तुम बड़े गंदे लड़के हो, तो लाठी चल जाएगी? नहीं चल जाएगी। लेकिन अगर अंग्रेजी में आप कहते हैं यू आर अ बैड बॉय, वो आधा समझेगा आधा नहीं समझेगा, लगेगा कि नहीं कुछ ठीक ठाक सब बोल रहा है, होता है कि नहीं? तो इस प्रकार से यू आर अ वाइज स्टूडेंट एंड यू आर अ बैड बॉय, इस प्रकार से हम सीधे जो उस लड़के का, जो छात्र का जो क्वालिटी है, चाहे बुरा है चाहे अच्छा है, हम इंग्लिश में सीधा कर देते हैं, और सीधा क्वालिटी बता देना ही हमारा पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। बात क्लियर है? चलिए अब हम बात करेंगे कंपैरेटिव डिग्री। यहां तक समझ आ गया? अब बात करेंगे कंपैरेटिव डिग्री। इसका परिभाषा लिखिए, डेफिनेशन। इन कंपैरेटिव डिग्री, इन कंपैरेटिव डिग्री, in comparative degree we compare, in comparative degree we compare one person, one place or one thing or one thing to another person, place or thing, to another पर्सन, प्लेस और थिंग। कहने का मतलब ये है कि कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में हम एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से ना, एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से, और एक स्थान की तुलना दूसरे स्थान से करते हैं। तो कंपेयर में क्या होता है? कंपेयर करने के लिए हमें दूसरे नाउन या प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है, दूसरे वस्तु की जरूरत पड़ती है, तभी जाकर के हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने एग्जाम्पल आपने देखा है पॉजिटिव डिग्री का, यहाँ पर एक ही व्यक्ति की
गुणों को और दोषों को आप बता सकते हैं, लेकिन जब तुलना करना होगा तो हमको एक दूसरे व्यक्ति की वस्तु की स्थान की जरूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ जैसे यू आर वाइज स्टूडेंट, इट मींस यू आर वाइजर देन, किसी का नाम ले लो, मान लीजिए हरि, यू आर वाइजर देन हरि। अगर बैड वाला करना है तो यू आर, बैड का क्या होगा, वर्स, बैड का होता है वर्स, देन मोहन, कुछ भी नाम ले लो। तो आपने यहां देखा तुलना करने के लिए एक अलग से नाउन या प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा कंपैरेटिव वर्ड का उपयोग किया जाता है, कंपैरेटिव वर्ड का यूज किया जाता है, और साथ में कंपेयर करने के लिए दैन नामक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दो चीज हमेशा याद रखना, पहला कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरेटिव वर्ड, जैसे यहां पर आपका वाइस का वाइजर हो गया, बैड का वर्स हो गया, तो इस प्रकार से आपको कंपैरेटिव वर्ड याद करने हैं और साथ में कंपेयर करने के लिए दैट का प्रयोग करना पड़ेगा। एनी डाउट, कोई डाउट नहीं ना? चलिए तो आ गया ये आप सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री बोले, लिख लीजिए। इन सुपरलेटिव डिग्री, इन सुपरलेटिव डिग्री, इन सुपरलेटिव डिग्री we compare, in superlative degree we compare one person, one thing and one place to more than one person, place or thing, to more than one person, place or thing, or means or any group, कहने का मतलब यह है कि सुपरलेटिव डिग्री में हम एक व्यक्ति की, एक वस्तु की, एक स्थान की तुलना एक से अधिक व्यक्ति वस्तु स्थान से करते हैं या किसी ग्रुप से कर देते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है सर्वोच्च अवस्था। आप पूरे ग्रुप में सर्वोच्चतम स्थान प्राप्त किए हुए हो, ठीक ना? तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी ग्रुप से या मोर देन वन से हमेशा तुलना करते हैं। या एग्जांपल से देख लीजिए, जैसे यहां पर है यू आर वाइजर देन हरि, तो इसका हो जाएगा यू आर द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। अब यहां पर क्लास क्या है, एक ग्रुप है, या हम कहते हैं वाइजेस्ट बॉय इन द बॉय ग्रुप, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, हमको ग्रुप दिखाना है, ठीक है। और दूसरा यू आर वर्स देन मोहन, हो जाएगा यू आर द वर्स्ट बॉय इन बॉय ग्रुप, ठीक है। यहां पर ग्रुप की बात हो रही है, तो हमको सुपरलेटिव क्या करना है, सुपरलेटिव में आर्टिकल दी का प्रयोग करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आर्टिकल दी, बिना आर्टिकल दी लगाने से सुपरलेटिव का निर्माण नहीं हो सकता है, और आपका सिंटैक्स में सबसे ज्यादा गलत यही करता है, सिंटैक्स में सबसे ज्यादा गलत ये करता है, आपको आर्टिकल दी लगाना पड़ेगा। और दूसरी चीज आपको सुपरलेटिव वर्ड का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो पहला चीज द, और दूसरा क्या है, सुपरलेटिव वर्ड। जैसे आपका सुपरलेटिव वर्ड आपका वाइजेस्ट और वर्स्ट है, क्लियर है? तो इस प्रकार से हमारा ये जो डिग्री होता है, डिग्री का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, ठीक है ना? किसी को कोई दिक्कत?